घासीदास बंदा गुरु कृपा करो गुरु यार के। घासीदास बंदा गुरु कृपा करो गुरु यार के। दया तुम्हारे होते गुरु संत सुना होगा के जी। संत सुना होगा के। माता अमरावती के सपना में आए सती खोजन गुरुदास। माता अमरावती के कोरा में आए सती खोजन गुरुदास। जन्माले हूँ माता मेरे कहे नाम है घासीदास गा भैया। नाम है घासीदास। सन 1756 साल दिन पड़े सम्मान। सन 1756 साल दिन पड़े सम्मान। उसी महीना 18 दिसंबर गुरु ले अवतार गा भैया। गुरु ले अवतार। तुरस पिता कहे कि हे सतखोजी जा गिरौदपुरी में महंगू दास बाबा अमरावती के घर में जन्म लेवे। तो सन 1756 के साल में भैया सतखोजी रहे तो माता अमरावती ले सपना दे लगी। और सपना दे करके उस महीना दिन सोमवार के माता अमरावती की गोदी में आके जन्म ले लगी। बालक रूपी धरी के बाबा जाके पलंग माथिले। बालक रूपी धरी के बाबा जाके पलंग माथिले। अमरावती ने कही महबूबा बाला जाना सोइन बना ले जोड़ी। जाना सोइन बना ले। जब माता अमरावती की गोदी में घासी जन्म लेके आए लगी तो उस समय में भैया माता अमरावती महंगू बाबा ने कहे लगी कि जावा ना हो जोड़ी जल्दी से सुइन ला बुला के ले यहाँ। तो महंगू दास बाबा सुइन बुला के लाए लगी और ला करके भैया सुंदर बालक की सेवा जतन करके सुन के चले गए। तो वही समय में महंगू दास बाबा के घर में कौन आवत हवाए। पूरस पिता साधु रूप धर के गिरधपुरी माया। पूरस पिता साधु रूप धर के पूरस पिता चले आए। महंगू बाबा के घर में जाके नाम वो बताएगा भैया। नाम वो बताए। पुरस पिता
महंगू बाबा के घर में आके महंगू दास ने समझाए लगी, साधु रूप में कहे लगी कि हे महंगू दास, तोर बेटा के मैं नाम बताए बराए हूँ, आ तोर बेटा के का नाम धर बेतेला मैं बतावत हूँ, सुन। बाबा के पास में कहे लगी कि वेद ले खोल के मैं बतावत हूँ कि घय अक्षर में कर नाम निकलत हवे, एकर घासी नाम रखबे, बड़ा ज्ञानी बड़ा पंडित हो है, ये जीव हत्या ले माने नहीं, ये सत्य की खोज कर ही फिर आगे का बतावत हवे। पिता रहता महंगू दास के पास में घासी नाम बता करके भैया सतलोक चले गए। अब घासी ने सुंदर महंगू दास बाबा और अमरावती ओकर प्रतिपाल करे लगी। गांव की नर नारी मन आके वो बालक ला देख करके बड़ा खुशी होने लगी। फिर अभी आगे का बतावत हवे। घासीदास जब 5 साल की हुई लगी तो संगी साथी के साथ में सुंदर बन चले लगी। और सुंदर बन में जाके जब पहुंचे लगी भैया तो साथ में कौन कौन रहे, जक्कू मक्कू बुधारू सब ऊपर साथ में चले लगी। और सुंदर बन में जाके फिर बात करत हुआ। कोनो खेल
घासी हा चंपा पेड़ के नीचे में जाके सतपुरुष पिता के प्रति ध्यान लगा के बैठे रहा। अब बुधारू रहे तो गोंदा के फूल ले तोड़े बर अपन हाथ में उला अमृत रहा। फिर आगे का होत है। करके बुधारू की डेरी अंगले काट दी। जब वही गोंदा के फूल तोड़त रहे तब तो संगी साथी मन देखे लगी बुधारू ला। तो बुधारू उस समय में मूर्छा होके गिर गिर है। संगी साथी कहे लगे कि घासी कहाँ है, चलो बुलाबो। तो घासी ला बुलाए बर जाए लगी भैया। तो वो चंपा पेड़ के नीचे में पुरुष पिता के प्रति ध्यान लगा के बैठे रहा। तो संगी मन जा कर के घासी ला कहे लगे कि हे घासी, बुधारू ला सर कहा काट दी, अब तय यहाँ ध्यान लगा के बैठे हवस। तो घासी के ध्यान हाँ खुल गए और संगी साथी मन के मन ला संतोष करते हुए ऊपर साथ में आए लगी। फिर आगे का हुआ थे। सुंदर जल मंगाए लगी और जल मंगा करके सतपुरुष पिता के नाम लेकर के वो अमृत बनाए लगी और अमृत बना करके बुधारू के मुख में डाले लगे। सतनाम के नाम लेकर के सब जयकारा लगाए लगे। फिर जयकारा लगाते ही बुधारू हा जाग उठी। फिर सब संगी साथी मन अपन अपन घर पर आए लगे और आकर के भैया वहाँ फिर आगे का बतावा थे। अपने आप
अपन दाई दादा ला बताई तो पर दाई दादा मन तो विश्वास नहीं करी। का कहे घासी ला ये कहूँ जादू सीखे हो है, ए कारण से ओला जिला दी, एकर पास में और कोई शक्ति नहीं है। लेकिन संगी साथी मन अपन दाई दादा की बात ला नहीं माना है, घासी के बात न माने और घासी के साथ में रहे। एक दिन सब कोई मिल करके फिर कहाँ चला थे भैया। संगी साथी संग में घासी तालाब में डुबकी लगा, संगी साथी संग में घासी तालाब में डुबकी लगा। सतीधारी बाबा की ऐसे गा महिमा सबोल प्रसाद खिलाएगा भैया, सबोल प्रसाद खिला। सब संगी साथी मिलके घासी ले कहे लगे कि घासी आज चलो हम सब कोई मिलके तालाब में डुबकी लगावो। तो घासी भी ऊपर साथ में जाए लगी और जा करके तालाब में डुबकी लगाए लगी। ऐसे सतनाम पिता की महिमा तो घासी रहता सतनाम पिता के प्रताप से सबला प्रसाद खिलाए लगी, सबले जनेऊ पहनाए लगी, सबकी मारक बताए लगी। सबके सब वहाँ सतनाम की नाम लेवे और सतनाम की जयकारा लगावे। फिर आगे का होत भैया। बचिया मारे गुरु जिंदा करे, संते बचन हवै सार। बचिया मारे गुरु जिंदा करे, संते बचन हवै सार। सत्य नाम की महिमा ले संगी कोई न पावे पार गा भैया, कोई न पावे पार। तो तालाब ले सब बालक घर में आए लगी अपन अपन। तो बुधारू के घर में एक गाय रहा, वो गाय मर गई। तो उस समय में बुधारू रहते घासी ला बुलाए लगी और बुला के कहे लगी कि घासी ये गाय खत्म हो गई हवा। तो घासी रहे तो अमृत जल बना करके गैया की मुखारबिन में डाले लगी और सतनाम की जयकारा लगाए लगी। तो बुधारू घर की गैया जिंदा हो गए। सब देख करके गाँव की नर नारी मन बड़ा मगन होने लगे और कोनो कहे लगे कि ये जदवा है, ये जादू वाले, ऐसे सबके सब बोले लगे। फिर आगे का होते। लालच में लालची फंसे, पूरा न होए मन की आस। लालच में लालची फंसे, पूरा न होए मन की आस। संत बचन सब
जब पहाड़ा डोली खात होती जाए लगी तो बावन करके फसल न देखे खाते तो एक मुही के तीर में घासी पहुँचे लगे तो दो ठन मछली रहे तो घासी की आवाज न सुन के उमन हंसे लगी तो घासी देखे लगी कि ये कौन है, मोला देख के हंसा थे। जब ऊपर तीर में जाए लगे तो पूछे लगी तय कौन है, तो तय कौन कहे तो मैं महमूद दास के बेटा घासी दास हूँ कहे। तो मछली कहे लगी कि हमू मन नर्तन रहन भैया तोरे जैसे, लेकिन गुरु के सेवा ला नहीं जाने यही मांस मदिरा में भूल गए, यही कारण से हमरा गुरु श्राप दे दी कि जाओ मछली हो जाओ बोल के, तो तोरे चरण में हमारा उद्धार गति है। तो घासी रहा था वो दोनों मछली लतारे लगे और दोनों धन मानुष तन पा करके सतनाम के नाम लेकर के जयकारा लगा के फिर सतलोक चले गए। अभी आगे का होते प्रचार करते करते घासी दास की उम्र रहे तो 20 साल के हो गए। तो एक दिन महमूद दास के पास में माता पूर्णा रहे तन का कहे कि हे जोड़ी घासी हा 20 साल के हो गई शादी के लायक, अभी का शादी करते तो कोनो में जाके लड़की खोज के देख लेते। तो उस समय में भैया महमूद दास रहे तन कहाँ जात हवे।
के मड़वा करे आए लगी। फिर आगे का होते बाजा लगे महागो बाबा घरे मांदरी झांझ बजा। बाजा लगे महागो बाबा घरे मांदरी झांझ बजा। सुखी होगी गिरतपुरी निवासी हाथी घोड़ा सजाएगा भैया हाथी घोड़ा सजाए। बाजा बजे श्री कुर्बस्ती माँ राजा बराती पर धार। बाजा बजे श्री कुर्बस्ती माँ राजा बराती पर धार। भावर परे घासी सफरा के संगे दोनों के गांठ जुड़ाएगा भैया दोनों के गांठ जुड़ाए। घासीदास और माता सफरा के बड़ा दोनों के गांठ जुड़ाए हवाए और दोनों के भावर पड़त हवाए और जाके बराती पर पहुंचे हवाए। जिला अंदोर दास बड़ा सुंदर के साथ में बरतिया मन ला खाना खिलावत है पर के लेके भैया। फिर अब आगे का हुआ थे परे की कावने अक्षर पच हरे सपुर के मोरे सपार। परे की कावने अक्षर पच हरे सपुर के मोरे सपार। काहे नहीं देखे मैं हर सनिधि 16 आना कन्या पाएगा समझी 16 आना कन्या पाए। बड़ा सुंदर के साथ में भावर पड़ी टिकावन में बैठे लगी अक्षर पछर दहेज वहाँ दे लगी। फिर अंजोर दास रहते का कहे महमूद दास ने कि हे महमूद दास मैं कुछ नहीं दे सके 16 आना कन्या दे। फिर आगे का हुआ थे वापस बराती महबूब बाबा के गिरतपुरी चले आए। वापस बराती महबूब बाबा के गिरतपुरी चले आए। आनंदी मंगले हो के संगी अपने राज चलाएगा भैया अपने राज चलाए। फिर सिरपुर धाम से बराती वहाँ अंजोर दास विदाई दे लगी तो बराती वापस गिरौदपुरी में आए लगी और यहाँ करके आनंद मंगल के साथ में रहे लगी। फिर आगे का हुआ थे मोह माया ला छोड़ के चले जंगल की ओर। मोह माया ला छोड़ के घासी चले जंगल की ओर। घर दुआरे छोड़ के बाबा चले बन के ओर गा भैया चले बन के ओर। घासीदास रहता शादी के बाद में भैया उलट तो मोह माया
सुहावे नहीं। सतनाम की प्रचार करे खातिर वो तो सत्य के पुजारी है और सत्य के शोर मचाए खातिर घर बन मोह माया ला त्याग करके घासी रहते बन की ओर चलत हवे। फिर आगे का होते सती के ध्यान लगा कुआं पोसारा में जाके संगी सती के ध्यान लगा धुनी में गिर गई छन टिटिका मानुष रूप हो जाएगा भैया मानुष रूप हो जाए। पीपल के झाड़ में कुआं पोरसरा गांव में जाकर के घासी रहते सतनाम की ध्यान लगा के बैठ गए। तो वही पीपल के झाड़ में एक टोटेटकर है वो धुनी में गिरे लगी तो ऐसे सतनाम पिता की महिमा तो मानुष रूप होके निकल गए। तो गांव के दाई दादा नर नारी मन जाके वहाँ मेला लगा दी। फिर आगे का होत दिया कुआं पोरसरा ले छोड़ करके जब गिरौद में जाके पहुँचे लगे तो गांव-गांव में उपदेश देते हुए बाबा सतनाम की प्रचार करते हुए जाके अपन गिरौद गांव में पहुँचे लगे। फिर आगे का हुआ थे राजे पाठे सबके महंगू चले सतिया राजे पाठले सबके महंगू चले सती किलो घासी बाबा माता सपूरा सुखी से जीवन बिताएगा भैया सुखी से जीवन बिताए। जब घासी गिरौद में आए लगे तो महंगू दास रहतन घासी ले राज में बैठा के राज तिलक दे दी और महंगू दास रहतन अपने तन को लेकर के जाके भैया वहाँ सतलोक में पहुँच गए और घासी माता ससुरा सुखी से जीवन बितावा थे। फिर आगे का हुआ थे गोपाल मैरा रे कहानी लागे धरी की चलो नागर गोपाल मैरा रे कहानी लागे धरी की चलो नागर विजय हाथाने
सात जन नौकर ले साथ में लेके जाके बहरा डोली में पहुंची तो घासी घूमत घूमत जात रहा भैया। तो संत घासीदास ला गोपाल मरार अपन तीर में बला के फिर का बोला थे। गोपाल मरार घासी ला कहे लगे कि हे संत घासीदास कि आंसू के धान ला तोर हाथ में बीजा ला डाल दे। तो घासी रहता एक मुठा धान ले पूरा बहरा में फुरोई लगी और अधरे में नागर अधरे में पितारी घासी बाबा हा सबकी महिमा ला दिखाए लगी। फिर आगे का होते भैया। सती के महिमा दिखावे घासी जुड़े रहे नरी नारी। सती के महिमा दिखावे घासी जुड़े रहे नरी नारी। भाटा की बारी ला मेरी चलावे अचंभो हो गए भारी भैया अचंभो हो गए सब ये निवासी वाले मन के पास में भैया गिरौदपुरी के नर नारी मन के पास में ऐसी महिमा दिखाई लगी कि भाटा की बारी ले मिर्चा तोड़ के लाए लगी। तो सब संत मन देख करके घासीदास के जय जयकार मनाए लगी, सतनाम की सब पुकार करे लगी। फिर आगे का होते। पूरा गर्भ में रहेंगे महीना 10 हो जाए। माता सब पूरा गर्भ में रहेंगे महीना 10 हो जाए। अमरू नाम में बालक होई आनंद मंगल छाएगा भैया आनंद मंगल छाए। अपन घर में रह के सुखी से जीवन बिताई। फिर माता सफरा गर्भ में रह गए। वही 10 महीना बीते के बाद में भैया एक अम्बू नाम की बालक जन्म लेके आए लगी। तो माता सफरा
और अम्बू ले छोड़ करके फिर घासीदास बाबा कहाँ चलत थे। गावे गिरा दिले छोड़े के बाबा चले दिल्ली के खोर। गावे गिरा दिले छोड़े के बाबा चले दिल्ली के खोर। अमर ज्योति भवन बनाए हावैया भिले सोर गा भैया हावैया भिले सोर। छोड़ करके घासीहा दिल्ली शहर में जाए लगे और वहाँ अमर ज्योति भवन बनाए जेकर शोर अभी तक भैया कलयुग में ओकर शोर मचावत हवे। फिर आगे घासीदास बाबा रहे ओकर पास में पूरत पिता हा का आवाज देवत थे। बाबा घासीदास जब दिल्ली से गिरौद में आए लगी तो पूरा सीधा रहा था। फिर संत घासीदास ने कहा है कि हे घासी ये मोह माया ला छोड़ दे बेटा और हंसा ला मुक्ता करके जल्दी सब लोग भेज। फिर आगे का बोला थे। घासीदास उड़ीसा जाए लगी और इंद्रदमन राजा ला बोले कि यहाँ मंदिर की निर्माण कर बेटा। तो इंद्रदमन राजा हा मंदिर के निर्माण करे लगी और वही में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखे लगी। फिर आगे का होत है। धरती माता ये सब की दुख ला सहन नहीं कर सकी, ये पाप अत्याचारी हुए लगे तो गुरु घासीदास बाबा में
फिर का आगे कहा थे।